सरकार का काम सिर्फ भाषण देना नहीं, सुरक्षा देना है। अगर देश की राजधानी में भी धमाका हो सकता है तो सोचिए बाकी शहर कितने सुरक्षित हैं। दिल्ली में धमाका हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन? जनता पूछेगी जवाब। दिल्ली देश की राजधानी जहां से पूरा हिंदुस्तान चलता है, लेकिन आज वही दिल्ली दहल गई एक धमाके से। लाल किला जैसे ऐतिहासिक स्थल के पास सवाल सिर्फ इतना नहीं कि धमाका कैसे हुआ, सवाल ये है कि ऐसी जगह पर धमाका हुआ ही कैसे? क्या हमारी सुरक्षा कमजोर पड़ी या फिर किसी ने हमें परखने की कोशिश की है? रिपोर्ट के मुताबिक शाम करीब 6:50 पर एक कार में जोरदार विस्फोट हुआ। धमाका इतना तेज था कि आसपास की खिड़कियां हिल गई, लोग डर के मारे सड़कों पर निकल आए। जांच में शुरुआती सुराग मिले, कार चोरी की थी, नंबर फर्जी था और उसमें RDX व अमोनियम नाइट्रेट जैसे विस्फोटक इस्तेमाल किए गए थे। यह भी खबर मीडिया से ही मिला है। जांच में NIA, IB और दिल्ली पुलिस की टीमें लगी है। कुछ लोगों से पूछताछ चल रही है, लेकिन अब तक किसी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है। 3 दिन हो चुका है इस घटना को, अभी तक इसका कुछ भी खुलासा नहीं हुआ है। मैं बोलता हूं तो मुझे ट्रोल कर रहे हो। जगह लाल किला, विस्फोटक सैन्य ग्रेड, टाइमिंग शाम का व्यस्त टाइम, यानी शाम को ही ज्यादातर भीड़ लगती है लाल किला के आगे। मैं भी कई बार गया हूँ और यूपी दिल्ली में रहा हूँ, तो मुझे पता है कि शाम को बहुत ज्यादा भीड़ होती है, उस टाइम की बात है। यह तीनों बातें साफ इशारा करती है कि यह कोई आम हादसा नहीं था, यह एक साजिश भी हो सकती है जो देश की सुरक्षा एजेंसियों को एक चुनौती दे रही है कि आप क्या कर लो। लेकिन अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं है और जनता यही सोच रही है, क्या हम फिर से वही गलती दोहरा रहे हैं जो पुलवामा में हुई थी? पुलवामा में बार बार वीडियो में जिक्र करता हूं आप लोगों से, आप लोग हमको ट्रोल कर रहे हो ना, लेकिन मानोगे एक दिन वही गलती हो रही है फिर से। सरकार का काम सिर्फ भाषण देना नहीं, सुरक्षा देना है। अगर देश की राजधानी में भी धमाका हो सकता है तो सोचिए बाकी शहर कितने सुरक्षित हैं। अभी सरकार यहाँ पे आकर के कह रही थी कि जंगल राज हम बिहार से खत्म किए हैं। हमको तो डर लगता है। डर काहे लगता है कि देखिए आपके सामने शाम को ही हो गया इतना बड़ा। हम अगर वीडियो में कुछ पूछ देते हैं, कुछ बोल देते हैं, तो अंधभक्त मुझे ट्रोल करने लगते हैं कि आप ऐसे बोल कैसे दिए। ये किसकी जिम्मेदारी थी? सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि इंटेलिजेंस सिस्टम को मजबूत करे, जांच पारदर्शी रखे और जनता को सच बताए कि आखिर वहां हुआ क्या, कैसे हुआ। राजनीतिक यहाँ पे नहीं करे। अगर किसी एजेंसी में चूक हुई है तो उसे आप स्वीकार करें, छिपाए नहीं, क्योंकि सुरक्षा की गलती राजनीति नहीं, राष्ट्रीय चिंता है। यह वीडियो किसी पार्टी के खिलाफ मैं नहीं बना रहा हूं। यह आवाज है हर उस नागरिक की जो अपने देश को सुरक्षित देखना चाहता है। हम चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए, दोषी कोई भी हो उसे सजा मिले और भविष्य में ऐसा दोबारा ना हो। दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं मेरे भाई, भारत का दिल है, दिल। और अगर दिल ही असुरक्षित हो जाए तो पूरा शरीर डर से जीता है। इसलिए अपना दिल को मजबूत कीजिए। और दिल्ली दिल है, दिल वालों की दिल्ली है, उसको आप सुरक्षित नहीं कर सके तो और बताइए पूरा शरीर का क्या कीजिएगा? दिल को ही सुरक्षित नहीं कर सके, उसको ही साफ सुथरा नहीं रखिएगा। कहते हैं ना कि आपका दिल साफ होना चाहिए, आप दिल को ही साफ नहीं रखिएगा, उसको ही असुरक्षा महसूस करवाइएगा, फिर और पूरा शरीर का क्या होगा? अब वक्त है सवाल पूछने का, सरकार से, सिस्टम से और खुद से भी। अगर हम चुप रहे तो अगली बार शिकार कोई और जगह होगी। आवाज उठाओ, सच मांगो, देश के लिए जागो। और ये अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर दोनों करो और दबा के करो, ताकि ये मेरी आवाज जो है ना डायरेक्ट सरकार तक जाए। क्योंकि आज तक मैंने नहीं देख पाया कि कोई गोदी मीडिया जाकर के डायरेक्ट सरकार से ये सवाल किया हो कि ये जिम्मेदारी किसकी थी और ये सच्चाई अभी तक सामने क्यों नहीं आई, और वो दोषी कौन है जिसको आप ढूंढ रहे हैं बरसों से और मिल नहीं रहा है। पुलवामा अटैक से लेकर के अभी तक आपको चुनौती पे चुनौती दिए जा रहा है। आप बिहार में आकर के भाषण दिए कि जंगल राज हमने खत्म करवा दिया। कौन सा जंगल राज साहब? आप तो दिल्ली को नहीं बचा पाए, तो फिर आप सोचिए ना बिहार को आप कैसे बचाइएगा। बहरहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज।